हेलो फ्रेंड्स, ये कहानी है सोनपुर में रहने वाले एक छोटे से परिवार की, जिसमें 4 सदस्य रहा करते थे। मियाँ बीबी, सोनम और राम। वहीं उनकी 2 बेटियां पारुल और प्रिया। पारुल बड़ी थी, वहीं प्रिया घर में सबसे छोटी थी। जो राम था वो पास की ग्रोसरी स्टोर में काम किया करता था। उसका काम था सारे सामानों को देख रेख करना। वहीं उनकी जो 2 बेटियां थी पारुल और प्रिया, वह पास ही के स्कूल में क्लास टीचर थी। पारुल जहां हिंदी पढ़ाया करती थी तो वहीं प्रिया इंग्लिश की टीचर थी। उनकी जो माता जी थी वह एक हाउसवाइफ थी जो अपने घर को पूरे दिन खाने पीने का सामान। राम, सोनम, प्रिया और पारुल रोज प्रत्येक दिन मंदिर जाया करते थे भगवान से प्रार्थना। राम और पारुल और सोनम की ज़िंदगी तो काफ़ी अच्छी थी, परंतु उनकी लाइफ में सिर्फ एक ही परेशानी थी, वो थी उनकी बेटी का हक लाना। मुझे तो पारुल की बड़ी चिंता होती है जी। बताइए मैं क्या करूं। कोई भी रिश्ता करने को तैयार ही नहीं है पारुल से, क्योंकि वह हकलाती है। और इसमें कमी ही क्या है। हमने हर डॉक्टर से, हर वेद से बात करी, परंतु हम कुछ कर ही नहीं पाए। सोनम, तुम ज्यादा परेशान मत हो। अगर भगवान ने हमें पारुल जैसी बिटिया दी है तो भगवान ने उसकी किस्मत भी लिख के ही भेजा होगा ना। आज नहीं तो कल मेरी भी दोनों बिटिया की शादी एक अच्छे घराने में हो ही जाएगी। जो पारुल बड़ी बेटी थी उनकी, वो थोड़ी हकलाती थी, जिसकी वजह से गांव का कोई भी रिश्तेदार या गांव का कोई भी व्यक्ति उसे शादी करने के लिए तैयार ही नहीं था। बट वह बहुत गुणी थी, उसको हर काम में निपुणता थी। एक दिन क्या होता है, पारुल प्रिया से मिलने आती है अपने मन की बात करने के लिए। क्या हुआ दीदी, आप यहाँ पे? क्या बात हो गई? आप बहुत परेशान सी लग रही हैं। सब ठीक है? छोटी, मैं बहुत परेशान हूँ यार। मैं क्या करूँ। मेरे से मम्मी का ऐसा दुख देखा नहीं जाता। तू बता ना। प्रिया समझाती है कि ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दीदी, मम्मी पापा परेशान नहीं हैं और आप में कोई कमी नहीं है। आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करें। करीबन 1 महीने बाद पारुल और प्रिया के घर में 2 सज्जनों की एंट्री होती है, जिसकी में माता का जो नाम होता है वह शीतला जी होता है और उनका एक बेटा डॉक्टर होता है, शहरी डॉक्टर, जो अच्छे खासे इलाज का पैसा भी अच्छा खासा वसूल करता था। वह दोनों पारुल का रिश्ता लेके उनके घर आ जाते हैं। जो पारुल होती है वह हकलाती है, तो कहीं ना कहीं उसके माँ बाप को टेंशन हो जाती है। शीतला जी, आप यहाँ पे कैसे? आप जो चंदन है ना हेल्थ केयर के डॉक्टर, आप यहाँ पे कैसे? प्रणाम बाबूजी। मैं और मेरी माता आपकी बेटे के लिए एक रिश्ता लेके आए हैं। मैं जानता हूँ कि आपकी बेटी हकलाती है, पर मैंने उसे हमारे एक बार रेस्टोरेंट में देखा था तो मुझे वो बहुत पसंद आई। मैंने मम्मी से तभी कह दिया था कि मैं शादी करूँगा तो पारुल से करूँगा, वरना नहीं करूँगा। यह बात सुन के राम और सोनम कहीं ना कहीं चौंक जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनको रिएक्ट कैसे करना चाहिए। आप लोग मजाक कर रहे हैं क्या? थोड़ी देर चुप हो जाते हैं सबके सब। फिर वहीं शीतला जी बोलना शुरू करती हैं। नहीं नहीं बहन जी, हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। अरे मेरे बेटे को पसंद आ गई आपकी लड़की, तो बस पसंद आ गई। अब वो हकला है या लंगड़ा है, इससे मैं क्या कर लूँ। कोई बात नहीं, पसंद तो पसंद होती है ना। बाकी हाँ, हमारी एक शर्त है। अगर आपकी बेटी शादी करेगी तो हम उसकी बहन को भी साथ ले जाना चाहते हैं कुछ महीनों के लिए, ताकि हम आपके बेटे को जान सकें, समझ सकें। और मुझे यकीन है आप। देखते ही देखते दोनों की शादी हो ही जाती है, लेकिन प्रिया को कहीं ना कहीं शक ज़रूर होता है। शीतला देवी जी अपने बेटे का धूमधाम से गृह प्रवेश करती हैं। शादी के अगले दिन ही वह अपनी ददिया सास की बेटी को बुला लेते हैं प्रिया और पारुल से मिलने के लिए। अरे दीदी जी, कहाँ हैं आपकी दोनों बहुएं? हमें तो ना दिख रही हैं। 2 बहुएं, एक बहू का तो बेटा ही है क्या? थोड़ी देर बाद वह आवाज़ लगाना शुरू कर देती हैं पारुल और प्रिया को।
थोड़ी देर में पारुल भी आ जाती है और वह हकला के बोलना शुरू कर देती है। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते मम्मी जी। आप लेंगी क्या नींबू पानी? इतना सुनते ही चित्रा बिल्कुल भड़क जाती है। अरे दीदी, ये कैसे बहू लाई हो तुम? कैसे बोल रही है ये? हकलाने वाली बहू के साथ शादी कर ली क्या तुम्हारे में इतने होनहार बेटे से? इतना सुनते ही पारुल के पीछे पीछे प्रिया भी आ जाती है और वह बुआ जी को अच्छे से समझाना शुरू कर देती है। नमस्ते। एक बात बताइए बुआ जी, आप किस सदी में रह रही हैं? 21st सेंचुरी चल रही है ना, आप तो बिल्कुल पुराने ज़माने की बात कर रही हैं। अरे अगर मेरी बहन हकलाती भी है तो उसमें क्या आपकी बेटी नहीं लंगड़ाती? क्या आपकी बहू नहीं हकलाती? मेरी बहन हकलाती है तो आपने तो बिल्कुल पहाड़ मचा दिया। इतना सुनते ही चित्रा और कहीं ना कहीं भड़क जाती है और फिर वह अपना सामान पैक करने लगती है। सॉरी बुआ जी, मेरी बहन की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मेरी बहन का मतलब वो नहीं था। हाँ दीदी, अरे पारुल का तो प्रिया का तो नेचर बहुत अच्छा है, आपको थोड़ा सा बस गलतफहमी हो रही है। इतना सुनकर कहीं ना कहीं चित्रा को भी एहसास हो ही जाता है कि हाँ वह गलत थी और वह खुशी खुशी पारुल को प्रिया को माफ़ कर देती है और पारुल की जगह बिना प्रिया के भी घर में अच्छे से सेट हो जाती है।